नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। दोस्तों, आज मैं अपोलो 24/7 और केबीसी का जो क्विज़ होता है जिसमें आप हर हफ्ते जो है 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। 5 विजेता कुल और प्रत्येक को जो है 1-1 लाख रुपए मिलते हैं और कुल 5 जने चुने जाते हैं जिनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 19 अगस्त जो था पिछला शुक्रवार उसका उत्तर। और इसका जो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको आज सोमवार 22 अगस्त को रात में 12 बजे से पहले दे देना है। आप में से अधिकतर लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा, चल गया होगा या खुद भी मालूम होगा। पर मैं इसका उत्तर तो आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि वो आपको मालूम है। और इसके अलावा और भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। इसका मैं आपको उत्तर बताऊं, उसके साथ ही मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि पिछला शुक्रवार का जो क्विज था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था जिसका सही उत्तर ढोकला था, तो उसके विनर कौन रहे हैं, कौन 5 जने हैं जो भाग्यशाली बने हैं और जिनको 1-1 लाख रुपए मिलेगा। तो उनके मैं नाम बताऊंगा। कृपया करके वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट आप पॉइंट मिस कर दें। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल वाले आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को दबाना ना भूलें। इससे कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। मैं जो है जनरल नॉलेज के वीडियो बनाता हूँ, स्पेशली केबीसी के। जैसे कि आप जानते हैं अभी केबीसी का सीज़न चल रहा है 2022 का, जो कि सीज़न 14 है। तो उसकी तैयारी के लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाता हूँ। आप चैनल पर विजिट करिएगा, आपको और भी वीडियो मिलेगी। और मेरी प्लेलिस्ट भी चेक करिएगा चैनल की, उस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उससे आपको केबीसी की तैयारी में बहुत सहायता मिलेगी। और 3-20 से ऊपर के जो भी कठिन प्रश्न होते हैं उसके लिए भी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो बनाई है, तो वो भी आप अवश्य चेक करिएगा, उससे भी आपको बहुत सहायता मिल सकती है। तो ये जो प्रश्न था मित्रों, ये 19 अगस्त शुक्रवार की बात है और आज जो है सोमवार 22 अगस्त है। तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये वाला जो है मित्रों क्वेश्चन है कि अगर आप अगर आप 1500 टका प्रति किलो की दर से हिल्सा मछली खरीद रहे हैं तो इनमें से आप किस देश में होंगे। तो इसका उत्तर बताऊं उससे पहले और भी जानकारी दे देता हूं, हो सकता है कि इसी में से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाए और जो है उससे आपको हेल्प मिले। क्योंकि मैंने जो भी पहले वीडियो बनाए थे केबीसी में, उसमें अब तक लगभग 2 प्रश्न आ चुके हैं। जो मतलब हॉट सीट पे लोगों ने खेले हैं, वो वाले 2 प्रश्न आ चुके हैं। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको ये बात मालूम होगी। और अगर आप नहीं जानते, नए हैं, तो आप पुराने वीडियो जाके चेक करिएगा, आपको उनमें से वो प्रश्न मिल जाएंगे। इस मछली की बात करें तो ये जो है बांग्लादेश के साथ ही इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं, और पर्सियन गल्फ एरिया जो है, जो कि तिग्रीज और यूफ्रेट्स रिवर्स और इसके आसपास, और जो है ईरान के आसपास या साउथर्न इराक जो है, दक्षिणी इराक, उसमें पाई जाती है। और कहते हैं कि इसमें जो है गुड क्वालिटी के फैटी एसिड होते हैं और ओमेगा 3 होता है जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से बचाता है। और इसको जो है फिश ऑफ किंग या किंग ऑफ फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अनकम्पेरेबल यानी कि किसी से भी कंपेयर करने में जो सबसे अच्छा होता है वो है टेस्ट इसका, इसकी स्मेल और इसका जो न्यूट्रिशियस ऑयल यानी कि हेल्दी ऑयल। और उसके कारण इसको जो है किंग ऑफ फिश कहा जाता है बांग्लादेश में। इसका जो वास्तविक नाम है वो इलिश है, द इलिश, ILISH। पर इसको ये लोग जो है हिल्सा बोलते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो टेनुआ टेनुआलोसा इलिशा है, TENUALOSA टेनुआलोसा इलिशा। अब टका की बात करें तो टका जो करेंसी है जो वो है बांग्लादेश की। और इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। और एक बांग्लादेशी टका, जैसे हमारे यहाँ धन को रुपया बोलते हैं, ऐसे ही वहाँ पर धन को टका बोलते हैं।
मनी को टका बोलते हैं। और जो एक बांग्लादेशी टका है वो भारतीय अगर मूल्य से उसकी तुलना करें तो उसकी जो वास्तविक मूल्य है वो 0.84 है, 0.84, यानी कि यहाँ वहाँ का 1 टका और यहाँ का 0.84 पैसा। और ये जो है बांग्लादेश की ऑफिशियल नेशनल करेंसी है और केवल ये बांग्लादेश में ही प्रयोग की जाती है। और पहले ये जो है पाकिस्तानी मुद्रा कही जाती थी, पर जब पाकिस्तान जो है जब मतलब पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, और ये शायद साउथर्न या वेस्टर्न मतलब पाकिस्तान का ईस्टर्न या वेस्टर्न में से कोई एक वो था, अभी मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान का एक हिस्सा था, तो जब ये पाकिस्तान से युद्ध करके अलग हुआ तो फिर ये बांग्लादेश बना। और उसके बाद जो पाकिस्तानी जो इनकी मतलब मुद्रा थी जैसे पाकिस्तान की है, तो इन्होंने अपनी जो मुद्रा होती है, करेंसी होता है, उसका नाम फिर पाकिस्तान से अलग होने के बाद टका रखा है। पहले ये जो है पाकिस्तानी मुद्रा ही कही जाती थी। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 1972 की बात है, 1972। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि ये बांग्लादेश की मुद्रा की बात हो रही है, तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। और ये जो हैं 2009 से अब तक वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब मैं बात करूँगा फ़िश ऑयल की, जैसे कि इसमें डिटेल्स मैंने आपको बताई कि जो है हार्ट के लिए अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे जो है आँखों की रोशनी बढ़ती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, आप अपने आप से प्रश्न करिए, अगर फ़िश है या फ़िश ऑयल इतना ही हेल्दी होता, उससे आँखों की रोशनी बढ़ती, तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश में फ़िश खाई जाती है और ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी खाई होगी, तो इनकी आँखों पे तो कितने वर्षों से चश्मा है, कितने ईयर से ये पहनती हैं आई ग्लासेस, तो इनके तो नहीं होना चाहिए था। ये पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो भी लोग ये हिल्सा फिश खाते हैं जिसको क्वीन ऑफ फिश कहा जाता है, तो उनमें तो बांग्लादेश में तो किसी के भी फिर आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए था। या इसमें बताया गया है कि फ़िश ऑयल जो होता है हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, तो क्या बांग्लादेश में कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, किसी फिश खाने को वाले को नहीं हुआ? तो मित्रों, कहने की बातें हैं, नॉनवेज जो है वो जीव जंतु जो होते हैं वो प्रेम करने के लिए होते हैं, उन्हें पालिए, उनकी सेवा करिए। और जानवर को खाने का केवल जानवर को है जो जंगल में रहते थे। वास्तविकता ये है कि हम जो हैं आबादी बढ़ती जा रही है और हम जंगलों में हम लोग जो हैं वो जंगलों में गए हैं, जीव जंतु हमारे बीच में नहीं आए हैं, हम जंगल में गए हैं घर बनाने के लिए कि मनुष्यों की आबादी इतनी बढ़ रही है। और हम मनुष्य मतलब कहते हैं और लोग जो नॉनवेज खाते हैं कि मनुष्य इनको नहीं खाएगा तो ये लोग की आबादी बहुत हो जाएगी। तो जीव जंतु तो तब भी थे जब मनुष्य धरती पर नहीं थे, और जब मनुष्य धरती पर नहीं होंगे तब भी जीव जंतु होंगे। तो वास्तविकता तो दुनिया उनकी है, हम लोगों की नहीं है। हम लोग तो सिर्फ मेहमान की तरह आए हैं यहाँ पर। तो नॉनवेज खाने से कुछ नहीं होता है, अगर आप में से कोई लोग खाते हैं तो छोड़ दीजिएगा। विनम्र मैं निवेदन सप्रेम आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि शाकाहार में आप देखिए जो बहुत से बिल्कुल शाकाहारी हैं, उनकी आप हेल्थ देखिए, है ना? उनके कितने आपको ऐसे मिल जाएँगे जो शाकाहार पे रहते हैं, कभी उनको कोई हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट डिज़ीज़ नहीं होती, आँखों पे उनके चश्मा नहीं है, कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है। जबकि नॉन-वेज खाने वाले आपको कितने मिल जाएँगे ऐसे जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और नॉन-वेज खाने वालों को स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, बीपी प्रॉब्लम होती है ना? तो ये कहने की बातें हैं कि फ़िश से या फ़िश ऑयल से आइज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं होता। कितने आप अपने जीवन में देख लीजिएगा जिन्होंने फ़िश खाई है या खाते हैं, उनके चश्मा भी आपको मिल जाएगा। जैसे केरल साइड में वहाँ खाते हैं, कितने लोगों के चश्मा लगा हुआ है। तो अगर ऐसे होता तो उनके चश्मा क्यों है? उनको हार्ट डिज़ीज़ क्यों होती है? तो इसलिए मित्रों, प्रकृति से जुड़िए। कोरोना के समय भी आपने ये सब देखा होगा कि जो वेजिटेरियन थे और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो तो बच गए, और जो नॉन-वेज खाते थे, जो हेल्दी थे और इम्यूनिटी वीक थी, वो नहीं बच पाए, है ना? तो प्रकृति है, प्रकृति से प्रेम करिए, उसके करीब रहिए। खाने-पीने को बहुत चीज़ें हैं, नॉन-वेज खाना कोई कंपल्सरी नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं। और मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो, दुःख पहुँचा हो तो क्षमा चाहूँगा, पर आप मेरी बात का सार, इसका मर्म समझने का प्रयत्न करिएगा, कोशिश करिएगा। तो ये थी बात इस प्रश्न की। और
फिर से बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर है, इफ़ यू वर बाइंग हिल्सा फिश एट 1500 1500 टकास पर किलो, इन विच ऑफ दीज कंट्रीज वुड यू मोस्ट लाइकली बी? ब्राज़ील, बांग्लादेश, थाईलैंड और सिंगापुर। तो इट्स राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, बांग्लादेश। सही उत्तर इसका बांग्लादेश है। और अब जो है, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि इसका आपको सही उत्तर तो बताऊंगा, हालांकि ये आपको मालूम था, मेरे को आपको इसका उत्तर नहीं बताना था, ये और सारी जानकारी देनी थी बांग्लादेश, वहाँ की जो करेंसी है उससे जुड़ी हुई, और फिश के बारे में। और अब बात, जैसे मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, शुरू में बताया था कि जो पिछले हफ्ते का जो क्वेश्चन था उसका सही उत्तर था ढोकला। तो उसके जो 5 विनर चुने गए हैं पिछले हफ्ते के, तो उनके नाम बताना चाह ध्यान से सुनिएगा मित्रों, हो सकता है इनमें से एक नाम आपका भी हो और आप घर बैठे लखपति बन गए हों। पहला जो नाम है पिछले सप्ताह के जो विनर हैं 5, उनमें से एक का रंजीत कुमार, ये ईस्ट चंपारण से हैं। फिर से बोलूँगा, रंजीत कुमार, ईस्ट चंपारण से। दूसरे विजेता प्रवीण तिकरे तिर्के, ये गुमला से हैं। प्रवीण टिकरे, गुमला से। तीसरे संतोष कुमार मिश्रा, लखनऊ से हैं। संतोष कुमार मिश्रा, लखनऊ से। नवाब अली, मुंबई से, चौथे विनर नवाब अली, मुंबई से। और पांचवें और आखिरी विनर योगेश कुमार गर्ग, जो कि भरतपुर से हैं। योगे योगेश कुमार गर्ग जी, भरतपुर से। तो ये थी बात है दोस्तों, पिछले सप्ताह के जो अपोलो 24/7 क्विज था, और उसमें जो प्रश्न था जिसका उत्तर था ढोकला, उसके 5 लखपतियों की, 5 विनर्स की। तो अपना आप नाम चेक कर लीजिएगा, अगर आप इसमें से कोई एक हैं तो अपोलो वाले और केबीसी वाले खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपको कैसे पैसे देना है उसके बारे में। और इसकी मैंने डिटेल वीडियो जो है पिछले सप्ताह बनाई थी, वो शायद मंडे को ही मैंने अपलोड करी थी, आप चेक कर लीजिएगा। उसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, और उसमें सही उत्तर देने के बाद भी कौन लोग नहीं जीत सकते, और सही उत्तर देने के बाद भी कौन लोग जीत सकते हैं, उसके लिए डिटेल जो इनके रूल्स रेगुलेशंस एंड टर्म कंडीशन है उसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया है। तो वो पिछले सप्ताह का उसमें वीडियो है यही, अपोलो 24/7 क्विज का। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, और ये वाला वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो उससे आपको जो है ढूंढने में सरलता रहेगी, आसानी रहेगी। तो ये थी बात मित्रों पिछले सप्ताह के 5 लखपतियों की और आज के उत्तर की। इसके साथ ही मैंने आपको और भी जानकारी दी है, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक कर दीजिएगा प्यारी सी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके घंटी वाले ऑप्शन में सबसे ऑल वाले ऑप्शन को चुनिएगा, इससे कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी इस चैनल पर अपलोड होगी मिस नहीं होगी। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। इसके साथ ही डेली जो है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज होता है, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है, जैसे कि शो आता है मंडे टू फ्राइडे, तो ऐसे होता है। वो कल यानी कि आज मॉर्निंग में 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। उसके उत्तर जो है आपको कल अगले दिन मंगलवार की सुबह 10 बजे से पहले देने हैं। तो उसका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में अपलोड करता हूँ। पिछले सप्ताह भी किए थे, आप चेक कर लीजिएगा, और आज भी करूँगा। तो उसके सही उत्तर दे के आपको, मेरे वीडियो देख के सही उत्तर मालूम चल जाएंगे। आप अपनी सोनी लिव ऐप में जाके वो क्विज़ खेलिएगा, और जो है सही उत्तर दीजिएगा। उससे क्या होता है, आपकी रैंक बढ़ेगी, पॉइंट्स बढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 200 अंक मिलते हैं, 200 पॉइंट्स मिलते हैं। कुल जो है आप 1000 अंक, 1000 पॉइंट जीत सकते हैं। उन पॉइंट से आपकी रैंक बढ़ती है, और उस रैंक से जो है आप डेली प्राइजेज जीतने के साथ एवरी फ्राइडे, प्रत्येक शुक्रवार हॉट सीट पर जा सकते हैं। भले ही आप ग्राउंड ऑडिशन में गए हों, ना गए हों, जाने के बाद भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हों, तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, और मेरे साथ ये क्विज खेलते रहिएगा, मतलब देखते रहिएगा। उत्तर तो मैं आपको दे देता हूँ, आप अपनी ऐप में जाके खेलिएगा उसको। उत्तर आपको मालूम होंगे तो आप सही पॉइंट जीतेंगे।
मैं जो है आपको अधिकतर सही उत्तर देता हूँ। आप पिछली वीडियो देखिएगा, ये भी देखिएगा, तो उससे जो है आपके पॉइंट्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। और जो है वो क्विज़ मैं लाइव खेलता हूँ, तो लाइव ही मैं उत्तर देता हूँ उसके। तो आप वीडियो में जाके ये चीज़ देख सकते हैं। और जो है सोनी लिव ऐप पर जब केबीसी का शो आता है, तो उसमें सोनी लिव ऐप पे आप अपना साथ में ही केबीसी प्ले अलोंग खेला करिए, उसमें भी आपको पॉइंट मिलते हैं और वो भी आपके उसी पॉइंट्स में ऐड होंगे, उससे भी आपकी रैंक बढ़ेगी। और जो है डेली प्राइजेस उसमें भी मिलते हैं, पर उसमें क्या है, उस वो खेलेंगे आप तो और ज़्यादा तेज़ी से पॉइंट बढ़ेंगे। और उससे जो है हो सकता है केबीसी वाले आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लें और जो है आपको कॉल करें, और हो सकता है अगले सप्ताह शुक्रवार को आप हॉट सीट पर बैठे हों। तो कर्म तो देखिए मित्रों करना पड़ेगा, मैं जितनी सहायता हो सकती है आपकी उतनी करूँगा। बाकी आपको शुभकामनाएँ और बधाई दे सकता हूँ, और चैनल पर जुड़े रहिएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब भी करिए और उसे भी करवाइए। बस इतना सहयोग चाहिए आपसे। मैं धन नहीं माँग रहा हूँ आपसे, सिर्फ़ आपका सहयोग चाहिए, प्यारी सी लाइक। कुछ पूछना, बताना या कहना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहिए चैनल पर, और वीडियो देखा करिए पूरे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। क्योंकि मैं वीडियो के बीच में भी कुछ बोल देता हूँ, तो अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है इम्पोर्टेंट आप पॉइंट मिस कर दें और उससे बेनिफिट मिले। क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी मई जून के समय में, तो मई जून के ट्रेंडिंग करंट वर्ल्ड अफेयर्स जो भी रहे इंडिया के या नेशनल, उसके लिए एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको 28 वीडियोस मिलेंगी, स्पेशली फॉर केबीसी प्रिपरेशन। तो आप जाके चेक करिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही मतलब मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो इंफॉर्मेटिव, तो उसमें भी आपको जो है पूरी देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। उसमें बीच में कोई इम्पोर्टेंट कुछ बोला और आपने स्किप कर दिया, तो उससे जो है उस आपका हार्म हो सकता है, आपकी हानि हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। और जो है मैंने जैसे आपको बताया, आप जब मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के वो तो जानते हैं, जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएँगे। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है उसमें से अब तक 2 क्वेश्चन केबीसी में आ चुके हैं। 2 क्वेश्चन, छोटी बात नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि 3 आए या 5 आए, 2 आए हैं, 2 ही बता रहा हूँ आपको। और जो है कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और आपका दिन शुभ हो। नमस्ते मित्रों।